हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जर्नल एंट्रीज। लास्ट क्लास में हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का एक क्वेश्चन भी देखा, अपने केसेस भी कंप्लीट करे। होप सो आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में पर्टिकुलर पूरी क्लास बेस्ड रहेगी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे। बैंक के साथ हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको जर्नल एंट्री में कैसे नोट करना है, मैं उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ केसेस बताऊंगा। आज की पूरी क्लास जितना भी रहेगा सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सर। फटाफट कॉपी खोलो, हेडिंग डालो स्टार पॉइंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। फटाफट से अपना टॉपिक लिखो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। चलो 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 भाई, कॉपी खोल के रखा करो, आ जाओ। इसके अंदर लिखो केस नंबर 1, लिखो केस नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो केसेस में दो चार केस बहुत आसान लगेंगे, एक दो केस में कुछ नई बातें, नए पॉइंट सिखाऊंगा, वो तुम्हें समझने हैं। बाकी तीन चार पॉइंट तुम्हें आराम से समझ आएंगे। चले, पहला केस नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब सुनो आराम से, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से अपने इफेक्ट सोचते हैं। पहला, अब आज मैंने गोल्डन रूल नहीं लिख के रखे, तो आपको वो मेमोराइज करने थे। 3 क्लास 4 क्लास हो गई, आपको वो याद होने चाहिए आपसे। चले बॉस, आओ। आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बैंक में मेरा पैसा एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो लिखो भैया जर्नल एंट्री, लिखना शुरू करो मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री फटाफट से, बैंक अकाउंट डेबिट। साथ साथ मैंने बैंक में अपना कैश डिपॉजिट किया, मतलब मेरे जेब से कैश कम हो जाएगा। कैश कम मतलब एसेट कम, एसेट कम मतलब क्रेडिट। लिखो टू कैश अकाउंट। आपकी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस चीज की? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताओ जी, कोई दिक्कत? मैं फॉर्मेट, नरेशंस, अमाउंट कुछ नहीं, बस आपको कुछ केसेस बता रहा हूं जहां तुम गलती कर सकते हो। ये आसान केसेस हैं, पहले 2-3 आसान है, उसके बाद के 2-3 मजेदार केस होंगे। ठीक है सर, वो केस करते ही जितने 7-8 केस जितने भी होंगे सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के केसेस आपको कराऊंगा, करते ही आज की क्लास खत्म करेंगे। चलो जी नेक्स्ट लिखो सारे, केस नंबर 2 कॉपी में। केस नंबर 2, कैश withdrawn from bank, cash withdrawn from bank for personal use, for personal use, cash withdrawn from bank for personal use। चले सर, सर पर्सनल यूज की चीजें आज इसमें नई एंट्री तुम सीखोगे, आराम से सुनना। पर्सनल यूज, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा विड्रॉ करते हो, इसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, करेक्ट? तो प्लीज मेरे साथ एक नई एंट्री सीखो। लिखो कॉपी में, लिखो भाई कॉपी में, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा जा रहा है, इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स है। आपको एंट्री ढंग से याद करनी है ये वाली। पर्सनल यूज के लिए आप पैसा विड्रॉ करो, कैश करो, बैंक से करो, आपकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिलहाल मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन करा रहा हूं, पॉइंट में लिखा है आपने बैंक से विड्रॉ किया है पर्सनल पर्पसेस, पर्सनल यूज के लिए, आपकी एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत? चलें नेक्स्ट पे आओ। केस नंबर 3, आसान केस ना, लिखते जाओ। लिखो कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज। दोनों पॉइंटर्स में बहुत थिन डिफरेंस है, यहां गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा फोकस बना के रखना। वहां पर्सनल यूज था, इसलिए हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट किया। अब सुनो, मैं बैंक के एटीएम में गया, मैंने कुछ पैसा विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए नहीं किया भैया, ऑफिस के काम के लिए किया। किसी क्लाइंट को कैश देना था, ऑफिस के काम के लिए विड्रॉ किया, मतलब ये पर्सनल यूज नहीं है, ये ड्रॉइंग्स नहीं है। तो सुनो, आपने कैश विड्रॉ किया तो आपके पास कैश आएगा, आपके हाथ में कैश आ गया, कैश एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। एंट्री लिखो, एंट्री लिखो भाई सारे, कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। साथ साथ बैंक से पैसा कम हो गया, भाई बैंक से पैसा यहां भी कम हुआ था, यहां भी कम होगा, लिखो टू बैंक अकाउंट। दोनों केसेस में प्लीज फर्क देखो, आपके बैंक से पैसा जाएगा, ये दोनों एंट्री इंडिकेट करेंगी, बट पर्सनल पर्पस हो तो भैया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, और बिजनेस पर्पस, ऑफिस पर्पस, अपनी फर्म के लिए तुमने कुछ पैसा निकाला, उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट होता है। ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस आपको याद रखना है। अब एक डाउट,
सर मान लो क्वेश्चन कहता है कैश विड्रॉन, बस खत्म, दो शब्द, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बस। अब क्या माने, तो सर जब तक पर्सनल पर्पस ना लिखा हो आपको उसको कभी भी ड्राइंग्स नहीं मानना। अगर सिर्फ लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कुछ नहीं लिखा आगे, उसको ऑटोमेटिक हमेशा बिजनेस पर्पस ऑफिस यूज के लिए माना जाएगा। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे भाई, ऑप्शन नहीं है अपने पास, अपने कोई चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमें याद। बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान देना, अगर दोनों जगह बैंक से पैसा विड्रॉ हो रहा है, कॉमन चीज बैंक से पैसा जाएगा नो डाउट, पर्सनल पर्पस लिखा है तो तुम उसको ड्राइंग्स मानो, कुछ नहीं लिखा या ऑफिस पर्पस लिखा है तो तुम भैया ऑफिस पर्पस के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री करोगे। इन दोनों केसेस में कंफ्यूजन बन सकती है, आराम से देखो। चले लिखो भाई कॉपी में केस नंबर 4, लिखो 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 केस नंबर 4, पेड टू क्रेडिटर बाय इशूइंग चेक। केस नंबर 4, पेड टू क्रेडिटर बाय इशूइंग चेक। चलें सर, अब देखो क्रेडिटर कौन होता है, जिनको हमें पैसा चुकाना है, चुकाना है फ्यूचर में, मतलब लाइबिलिटी है। आप पैसा चुका रहे हो, इससे लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम तो गोल्डन रूल कहता है डेबिट करना। लिखो भाई कॉपी में क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। भाई मेरे को राम श्याम मोहन कोई नाम गिवन नहीं है तो मैं क्रेडिटर शब्द के साथ ही जाऊंगा, मैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करूंगा क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। अब आप पैसा चुका रहे हो, पैसा तो एसेट होता है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, बट भैया मैंने चेक से पैसा चुकाया, इतनी बेसिक नॉलेज सबको है कि चेक का पैसा मतलब बैंक से पैसा कटेगा, कैश नहीं जाएगा, तो यहां पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। चेक करो आराम से, एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत? चले सब बढ़िया। अब फोकस यहां पे केस नंबर 5 और केस नंबर 6, ये दो बहुत अच्छे पॉइंट्स कराने वाला हूं, ये कुछ नए पॉइंटर्स आएंगे, आपको यहां पे थोड़ा फोकस बनाना है। लिखो मेरे साथ, a check received from debtors, a check received from debtors, comma, deposited into bank on the same day, deposited into bank on the same day, a check received from debtors deposited into bank on the same day। फोकस, इजी पॉइंट है वाला, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस मेरे साथ सुनना। चलो जी, पॉइंट पे फोकस आराम से रखना। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। पहली बात, सर डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, अगर वो मुझे पैसा दे रहे हैं, मेरे पे पैसा आ रहा है, पैसा तो एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, बट सर चेक से पैसा आ रहा है मतलब पैसा कहां पे आएगा, बैंक में आएगा। लिखो भाई मेरे साथ एंट्री, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। पॉइंट बहुत सिंपल है यार, बैंक अकाउंट डेबिट, साथ साथ बहुत प्यार से, सर डेटर्स मतलब जिनसे पैसा लेना है, मतलब एसेट, अगर उनसे अब पैसा मिल जाएगा मतलब आगे उनसे और पैसा नहीं ले पाओगे तुम, जब उन्होंने पैसा दे दिया तो उसका मेरा हिसाब खत्म, मेरा डेटर खत्म या कम हो रहा है, डेटर एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। देखो भाई सिंपल पॉइंट्स हैं, थोड़ा बस दिमाग यूज करो, इसके बाद की जितनी क्लासेस है मैं आपको केसेस कराऊंगा, पॉइंट्स ऐसे कराऊंगा जहां तुम फंसोगे। बेसिक जर्नल काफी हद तक खत्म हो गया, टीडीसीडी काफी हद तक खत्म हो गया, अब कुछ ऐसे पॉइंटर्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, हर क्लास में कुछ नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा, तो ये मत सोचना मैं प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस तुम खुद भी अपनी बुक से कर लोगे, क्योंकि जो मैं केसेस करा रहा हूं वही तुम्हारी बुक में क्वेश्चन की तरह गिवन होंगे, बट तुम्हें हर चीज, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। तो मैं इस तरीके से, जैसे आज बैंकिंग ट्रांजैक्शन आया, अगली क्लास में क्या आएगा, ऐसे नए टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूंगा, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आओ भाई आगे, केस नंबर 6 लिखो सारे, केस नंबर 6, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, comma, deposited into bank after 3 days। प्लीज पॉइंट आराम से लिखो, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर 3 days, अ चेक
received from debtors deposited into bank after 3 days. कॉपी में एक चीज लिखना मेरे साथ साथ, सोल्यूशन में लिखो करंट डेट। करंट डेट मतलब आज, इसको आज जब आपको चेक मिला आप इसकी क्या रिकॉर्डिंग करोगे, इस पे ध्यान देना। आप सबका फोकस यहाँ, सब इधर आ जाओ, आ गए। मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हें चेक मिला है तो मतलब पैसा आएगा, नो डाउट, बट तुमने इस चेक को बैंक में 3 दिन बाद जमा कराया। मेरा सिंपल सवाल, क्या ये चेक आज के दिन बैंक में जमा हुआ? वापस सुनो, आपने ये चेक 3 दिन बाद बैंक में जमा कराया, तो मेरा आपसे सवाल, क्या ये चेक आज के दिन बैंक में जमा हुआ? नहीं सर, आज के दिन तो बैंक में जमा नहीं हुआ। अगर आज के दिन आपने बैंक में चेक ही जमा नहीं कराया, क्या पैसा आएगा? नहीं सर, पैसा भी नहीं आएगा। कॉमन सेंस है भैया, बैंक को सपने थोड़ी आएंगे कि मेरे पे चेक पड़ा है। बैंक में जब तक आप चेक डिपॉजिट नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं आता। यहां पे सेम डे डिपॉजिट हो गया तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया क्योंकि पैसा आ गया। आज आपने चेक ही डिपॉजिट नहीं किया तो सर पैसा तो पक्का नहीं आएगा। अब इस केस में एंट्री कैसे बनाएंगे, थोड़ा मेरे साथ बने रहो। मेरे को डेटर ने चेक दिया, इस चेक पे फोकस करो। पिछले केस में ये चेक जो है वो बैंक में जमा हो गया था, मेरे पे चेक ही नहीं था। अब देखो मेरे हाथ में एक चेक है, अज्यूम कर लो इमेजिनरी, मेरे हाथ में एक चेक है। ये चेक को देख के मेरे को अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि बुरा लग रहा है? भैया खुशी हो रही है, 2-5 लाख का चेक है, आपके जिस भी अमाउंट का चेक है, ये चेक देख के मुझे खुशी हो रही है। जैसे इसको बैंक में जमा कराऊंगा मेरे पे पैसा आ जाएगा। अगर किसी चीज को देख के खुशी मिले और जो फ्यूचर में पैसे में कन्वर्ट हो पाए, सर वो आपके लिए क्या होता है? सर वो एसेट होता है। मुझे चेक मिला मतलब मेरा एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो नया नाम सब कॉपी में लिखो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। भाई पॉइंटर्स बहुत अच्छे हैं। यहां पे पैसा आ गया तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट किया। आज पैसा नहीं आया क्योंकि चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, पैसा नहीं आएगा, तो मैं बैंक तो डेबिट नहीं कर सकता। मेरे हाथ में ये जो चेक है, अगर ये मैं अपने पास 2-3 दिन रखूंगा, ये मेरे लिए एसेट की तरह काम आएगा क्योंकि इसको फ्यूचर में मैं पैसे में कन्वर्ट करने वाला हूं। इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट एसेट का गोल्डन रूल। इफेक्ट नंबर 2, जिस डेटर ने तुम्हें चेक दिया, अब से उससे हिसाब किताब खत्म। उससे हिसाब किताब खत्म मतलब उससे कोई पैसा अब नहीं लेना। डेटर कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, लिख दो टू डेटर्स। भाई डेटर्स में जब नाम आ जाए राम श्याम मोहन तब ठीक है, बट जब तक डेटर शब्द यूज हो रहा है मैं डेटर यूज करूंगा। दोनों एंट्रीज में देखो फर्क क्या है। टू डेटर तो सेम है क्योंकि डेटर कम हो रहा है, उससे पैसा नहीं लेना। एक जगह तुमने सेम डे चेक को डिपॉजिट किया तो बैंक डेबिट, एक जगह तुमने बाद में चेक डिपॉजिट किया 2-4 दिन बाद तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। पक्का समझ आया? चलें आओ एक चीज और लिखो, लिखो यहां पे आफ्टर 3 डेज। आफ्टर 3 डेज भाई दोनों एंट्री बनाएंगे। अपन केसेस कर रहे हैं तो इतने बढ़िया से करेंगे, बुक में कुछ है स्कूल में कुछ करना है अपने को मतलब नहीं है। जितने मैक्सिमम चीजें पॉसिबल है अपन ट्राई करेंगे। अब सुनो, ये चेक मेरे पास था, आज के दिन तो चेक मेरे पे पड़ा है, मैं जेब में रख के चेक को घूम रहा हूँ, मेरे लिए एसेट है, बहुत बढ़िया। 3 दिन बाद मैं बैंक में गया, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो पहला सवाल, अगर मैं चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं तो पैसा आएगा कि जाएगा? भैया पैसा तो आएगा। आप अगर चेक दोगे बैंक वालों को तो आपके खाते में पैसा डल जाएगा। बैंक खाता मतलब एसेट, उसमें पैसा आ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। लिखो भाई सारे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। जिस दिन चेक डिपॉजिट होगा आफ्टर 3 डेज आप बैंक अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। सर दूसरी बात, क्या दिया हमने बैंक वालों को, ऐसा क्या दिया कि हमारे खाते में पैसा आ गया? सर ये जो आपके हाथ में चेक था ना, आपने ये बैंक में जमा करा दिया। सर चेक तो मेरे लिए एसेट था, एसेट हाथ से चला गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। लिखो टू में, टू चेक इन हैंड अकाउंट। एंट्री देखो भाई बहुत प्यारी एंट्री, जिस दिन चेक मिला चेक इन हैंड टू डेटर, जिस दिन जमा कराया बैंक टू चेक इन हैंड। आराम से चेक करो, कोई डाउट है तो बताओ। एक केस और कराऊंगा मैं इसमें, 1 या 2 केस और कराऊंगा, उस पर थोड़ा फोकस रखता हूँ। मुश्किल है ऑलमोस्ट, जो थोड़े आसान केसेस थे। देखो ये तुमने पहली बार पढ़ा तो इतनी जल्दी रिटेन हो जाए, याद हो जाए एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है ना। 2-3 दिन तुम इसको पढ़ोगे, तुम ये चेक इन हैंड वाली एंट्री समझोगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे, अपने आप सर याद हो जाएगी। डे 1 ऑफ जर्नल और आज डे 5 ऑफ जर्नल एंट्रीज है। तुम्हें बेसिक जर्नल बहुत अच्छे से आती है, कैश टू कैपिटल, परचेज टू कैश, वो वाली सब अच्छे से आती है। तो सर नए नए टॉपिक्स भी तो धीरे धीरे याद होंगे, एक ही दिन में थोड़ी होगा। आराम से चेक करो, कोई डाउट? चले बॉस आगे, तो आओ डालो कॉपी में केस नंबर 7। 1 या 2 केस और कराने यार, उस पर थोड़ा फोकस करना जो थोड़े मुश्किल है।
आ जाओ फटाफट से, लिखो केस नंबर 7। केस नंबर 7। चल एक ही केस कराता हूं यार, तुम भी क्या याद करोगे, एक ही केस करा रहा हूं, इसमें सारी चीजें इंक्लूड कर दूंगा। पॉइंटर्स मेरे साथ लिखना शुरू करो, लिखो 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 लिखो। सोल्ड गुड्स, केस 7 में पहले 3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, उसको लिखो। सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम रुपीज 50,000, रुपीज 50,000 कॉमा कैश डिस्काउंट, कॉमा कैश डिस्काउंट CD 20%, कॉमा कैश डिस्काउंट 20%। चले भाई आगे लिखो, कॉमा द अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाय वे ऑफ चेक, द अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाय वे ऑफ चेक। ये आपका पहला पॉइंट, वापस सुन लो। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम रुपीज 50,000, कैश डिस्काउंट 20%, द अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाय वे ऑफ चेक। पॉइंट नंबर 2 लिखो, दिस चेक was deposited into बैंक, this check was deposited into बैंक। भाई बहुत प्यारी चीज कराऊंगा, बहुत प्यारा केस है, समझना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल केस है, बट ये केस कर लोगे तो इसके ऊपर का कोई लेवल नहीं है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मैक्सिमम पॉसिबल जो हो सकती है, छोटा मोटा कुछ भी आ सकता है यार। मान लो आपने रेंट पे किया चेक से, तो रेंट खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप जो कैश के साथ एंट्रीज करते थे वो बैंक के साथ आ जाएंगे, वो तुम खुद से कर लोगे। मेन पॉइंटर्स जो है जहां तुम फंस सकते हो मैं तुम्हें करा रहा हूं यहाँ पे, समझ रहे हो। चलो सेकंड पॉइंट, दिस चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। थर्ड पॉइंट लिखो, बैंक नोटिफाइड। पॉइंट नंबर 3, बैंक नोटिफाइड दैट द चेक was dishonored, that the check was dishonored and bank charged rupees 150 as bank charges, and bank charged rupees 150 as bank charges। भाई देखो पहले 2 पॉइंट अभी तुम्हें कराऊंगा, वो तुम्हें स्टिल बहुत प्यार से समझ आएंगे, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है, जो करा चुका हूं TD CD लास्ट क्लास में, और जो आज डिपॉजिट अगर फ्यूचर में हो तो कैसे एंट्री करते हैं वो भी तुम्हें करा चुका हूं। तो आराम से टेंशन मत लेना, बस मेरे साथ थोड़ा फोकस बना के चलना प्यार से। थर्ड पॉइंट भैया बहुत प्यारा है, वो समझ आ जाएगा, आपकी क्लास वहीं पे एंड। चलें फोकस, चलो सब आओ, लिखो सोल्यूशन पॉइंट नंबर 1, सब कॉपी में लिखो सोल्यूशन पॉइंट नंबर 1। पहला पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम 50,000, कैश डिस्काउंट 20%, अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय वे ऑफ चेक। एक एक करके चलेंगे, आराम से सुनना। गुड्स बेचे हैं कि खरीदे हैं? भैया गुड्स आपने बेचे हैं, गुड्स एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। कॉपी में लिखो टू, यार टू गुड्स आएगा क्या? नहीं, क्या आएगा? टू सेल्स। बहुत बढ़िया, लिखो टू सेल्स अकाउंट, सारे लिखो टू सेल्स अकाउंट। आगे सुनो, आपके क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिख रहा है आपको, क्या कैश डिस्काउंट बुक्स में शो होता है? हाँ जी सर, कैश डिस्काउंट बुक्स में शो होता है। वो 2 तरीके का होता है, एक तो डिस्काउंट अलाउड, एक डिस्काउंट रिसीव्ड। खुद सोचो यार, तुम माल बेच रहे हो कस्टमर को, तो तुम्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट देना मतलब डिस्काउंट अलाउड मतलब खर्चा, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट। तो लिखो सर यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। भाई एंट्री कभी कैसे बना लो, प्यार से बना लो, बस तुम्हें समझ आनी चाहिए कि एंट्री बन कैसे रही है। चले दूसरी बात, आराम से, यहां नाम गिवन है, बट मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो भैया राम भैया चेक के थ्रू पैसा दे रहे हैं, तो नाम से तो कोई मतलब नहीं है। उधार तो तब बोला जाता या तो मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा होता या सिर्फ नाम पे ही फुल स्टॉप आ गया होता, तो मैं उधार मानता। बट राम भैया चेक से आज के आज पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अब फर्क, जो सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ेगा वो बोलेगा भैया चेक से पैसा मिल रहा है मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक एसेट है, करो भैया बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा समझदार बच्चा क्या बोलेगा, भैया एक मिनट रुको, देखो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया भैया, एक बार सेकंड पॉइंट भी आप देखो ना, आपने क्या लिखा है। ये जो चेक है ये बाद में दूसरे दिन डिपॉजिट हुआ बैंक में, इसका सिंपल मतलब इस दिन जब मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में ये चेक डिपॉजिट नहीं किया। भैया क्या हिंट है?
यार ये तो रहा, ये जो ऊपर का चेक है आपने सेकंड डे पे डिपॉजिट किया, तो कॉमन सेंस ये बोलती है कि पहले दिन ये चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। अगर पहले दिन ये चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ, क्या पैसा आएगा बैंक में? नहीं आ सकता। तो आप क्या करोगे, क्या एंट्री करोगे? बस पिछला केस, अगर आपके पास चेक पड़ा है, आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो आप उसकी जगह चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करोगे। आप बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। लॉजिकली आंसर है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। जब तक चेक जमा ही नहीं होगा पैसा ही नहीं आएगा ना यार। पैसा नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग कैसे करूं? तो आपकी फाइनल एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। कोई दिक्कत? पक्का? चलें आओ एक वर्किंग नोट बनाओ यार तुम्हारे लिए, सबका ध्यान। यहाँ कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 50,000। सर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, जो कि मेरे क्वेश्चन में 0 है, नहीं है। तो टीडी के बाद वाली वैल्यू आ गई 50,000। उसके बाद कैश डिस्काउंट सीडी माइनस होता है 20%, जो आपको गिवन है 10,000। माइनस करो, वैल्यू आई 40,000। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया ये तो बड़ा तेज करा गया आप। भाई पिछली 2 क्लास में सिर्फ यही करा है। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा तो बर्बाद हो तुम। पिछली 2 क्लास में करा क्या है तुमने? पूरे केसेस क्वेश्चन के साथ तुम्हें यही चीज करा के गया। बाकी जिनको समझ आ रहा है वो मेरे साथ रहो, आ जाओ। सर टीडी बुक्स में शो नहीं होता, अपने को पता है। टीडी के बाद वाली वैल्यू 2 जगह जाती है, कहां कहां? परचेज या सेल्स। भैया मेरे पास सेल्स है तो मैं आया, मैंने सेल्स में लिखा 50,000। सिंपल काम। सीडी के बाद वाली वैल्यू परचेज या सेल, मैंने सेल में लिखा 50। नेक्स्ट पॉइंट, आपका सीडी 10,000 है, कैश डिस्काउंट तो पता है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में करो 10,000। 50 के माल पे 10 का कैश डिस्काउंट मतलब 40,000 आपको मिलेंगे। कहां पे आएगा? सर चेक इन हैंड में। जमा नहीं कराया अभी तक तो बैंक में नहीं जा सकता, इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री खत्म। इस एंट्री में लास्ट क्लास के केसेस टीडीसीडी अप्लाई हुए और आज का केस चेक इन हैंड वाला पॉइंट भी अप्लाई हुआ। अज्यूम्ड आपको समझ आया हो। चलें देखो थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, क्योंकि हर जगह मैं लॉजिक के साथ चीजें समझा रहा हूं। इसके बाद इससे इजीएस्ट वे में मैं नहीं पढ़ा सकता। जेन्युइनली स्पीकिंग इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता। आराम से एक एक लाइन सुनो। तेज लगता हूं, थोड़ा धीरे करने का भी ऑप्शन है भाई। तुम 1.5 2x 1.25x भी देखते हो ना, कभी लगे कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा तेज हो रहा हूं, स्पीडली पढ़ा रहा हूं, 0.75x का भी ऑप्शन होता है। चले आओ भाई सेकंड पॉइंट में फोकस। दिस चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो चेक मिला आपने बैंक में जमा कराया, मतलब बैंक में पैसा आएगा। बैंक मतलब पैसा मतलब एसेट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। साथ साथ क्या जमा कराया? भैया जो आपके हाथ में चेक था वो आपने जमा करा दिया। चेक जमा करा दिया, चेक हाथ से गया। सर चेक भी एसेट होता है, एसेट हाथ से जा रहा है, लिखो टू चेक इन हैंड। ऑब्वियस सी बात है भैया, चेक 40 का था तो पैसा भी कितना आएगा? 40,000 आएगा। लिख दो। यहां तक सब आराम से पहुंच जाओ पॉइंट नंबर 2 तक। इसके बाद आज का आखिरी पॉइंट इस क्लास का, पॉइंट नंबर 3, मेरा स्टार पॉइंट, मेरा सबसे बेहतरीन चहीता पॉइंट, जिसमें तुम फंसोगे, पक्का फंसोगे, कहीं ना कहीं तो फंसोगे। तो इसलिए मेरे साथ बने रहो, आराम से फोकस करना। पहले 2 पॉइंट्स, कैलकुलेशंस, लॉजिक्स, चेक इन हैंड क्यों आया सब तुम्हें बता दिया। चेक जमा कराया, दूसरा पॉइंट बैंक टू चेक इन हैंड, खत्म। यहां तक चले। केस 3 एक बार मेरे साथ लाइन पढ़ो। बैंक नोटिफाइड मतलब बैंक वालों ने बताया, क्या बताया? कि जो आपने चेक जमा कराया वो डिसऑनर हो गया। तो जिनको डिसऑनर शब्द का मतलब पता है बढ़िया, जिनको नहीं पता एक चीज बता देता हूं। आपने ये लैंग्वेज सुनी होगी, चेक बाउंस हो जाता है। सर बाउंस का मतलब क्या होता है? जिस पार्टी ने मुझे चेक दिया या तो उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या उसका अकाउंट फ्रीज है, या कुछ भी उसने दिक्कत करी हो, वो इंसॉल्वेंट है, कुछ हो भाई, मेरे को रीजन से मतलब नहीं है। मेरे को बस ये पता चला कि उसका चेक कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, मतलब पैसा नहीं मिला। अब मेरी बात थोड़ा आराम से प्यार से सुनना, बहुत आराम से। इधर आओ, मैं यहाँ पे खुशी मना रहा हूँ। क्या खुशी मना रहा हूँ? मैंने जैसे ही चेक जमा कराया बैंक में, मैं बड़ा खुश हो गया। अरे वाह वाह वाह, पैसा आ जाएगा भाई, पैसा आ जाएगा, एक आध दिन में 40,000 रुपए अपने पास आ जाएंगे, बड़ा खुश हूं मैं। क्या पैसा आया? नहीं आया। तो एक चीज सुनो, अकाउंट्स में हमेशा डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट होता है। जैसे मैथ्स में पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव होता है। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि प्लस का 1 लाख है और माइनस का 1 लाख है, करेक्ट, तुम क्या बोलोगे? भैया ये आपस में कैंसल आउट होकर क्या आएगा? 0। सेम चीज अकाउंट्स में होती है। अगर कोई चीज डेबिट में 1 लाख है, वही चीज क्रेडिट में 1 लाख है, वो आपस में क्या हो जाती है? कैंसल आउट। आराम से लॉजिक सुनना। मैं खुश घूम रहा हूं जी बहुत ज्यादा कि पैसा आएगा, मैंने बैंक अकाउंट डेबिट भी कर दिया खुशी में कि वाह यार पैसा आ गया। क्या पैसा आया? थर्ड पॉइंट,
क्या पैसा आया? नहीं आया, तो मेरे को एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। मतलब जो मैंने खुशी में बैंक अकाउंट को डेबिट किया वो मैं वापस से क्रेडिट करूंगा ताकि आपस में कैंसल आउट हो सके। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसल आउट होते हैं वैसे ही अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट आपस में क्या होते हैं? कैंसल आउट। ये इसका एक्चुअल लॉजिक है जो तुम्हें लोग नहीं बताएंगे। तो अब सुनो, मैं तुम्हें एक इजी मेथड बताता हूं, सिंपल पूछूंगा। मेथड जो मैं समझाऊंगा अभी वो तुम्हें समझ आएगा। कहीं ना कहीं ये मेथड थोड़ा सा गलत है, कहीं ना कहीं ये लॉजिक थोड़ा सा गलत है, स्टिल तुम्हें समझ आएगा। मैं मेथड 2 भी अप्लाई करूंगा। सुनो, डिसऑनर का मतलब, डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हो गया। तो इस केस में तुम ये सोच के चलो कि बैंक वाला पैसा देगा नहीं, बैंक वाला पैसा काटेगा। इस वे में चलोगे तो भी तुम्हारा आंसर मैं सही निकालूंगा। आराम से सुनो, जब आप चेक जमा कराते हो बैंक में तो बैंक वाला पैसा देता है, और वही चेक अगर डिसऑनर हो जाए, जिसको लॉजिक ये बढ़िया लगा, लॉजिकली समझ आया, बढ़िया। जिसको नहीं आया वो ये सुनो, अगर चेक डिसऑनर या बाउंस हुआ तो बैंक वाले पैसा काटेंगे। पैसा काटना मतलब पैसा कम, पैसा कम मतलब एसेट कम, एसेट कम होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए हमने क्या लिखा? टू बैंक अकाउंट। बताओ जी, कोई दिक्कत? सब बढ़िया। अब आओ एक चीज देखते हैं, टोटल बैंक वाले कितना पैसा काटेंगे। भैया एक तो ये 40,000 तो आपके गायब हो जाएंगे, जो आप सोच रहे थे आने वाले थे ये कट गए, ये नहीं आएंगे। दूसरी बात, अलग से एक और पॉइंट, बैंक ने 150 रुपए का बैंक चार्जेस भी काटा है। सुनना भाई आराम से, इसके ब्रैकेट में 40,000 रुपए जो मैं अज्यूम करके चला था आएंगे, पहले तो ये कटेंगे, प्लस बैंक ने डिसऑनर की वजह से कुछ चार्जेस भी काटे हैं। टोटल बैंक काटेगा 40,150। आराम से देखो, टोटल बैंक कितना काटेगा? 40,150। बहुत प्यार से देखो, इस केस में 5 मिनट लगेंगे यार, जेन्युइनली मुश्किल केस है, 5 मिनट लगेंगे। क्लास इसके बाद खत्म कर दूंगा, ये मेरा काम है, मेरी गारंटी है। बस ये केस समझो यार, हो सकता है पेपर में तुम्हारे ना आए, हो सकता है स्कूल में ना कराया जाए, बट मैं नहीं छुड़वा सकता यार, ये मेरी कमी है। चलें, फोकस। बैंक वाले कितना पैसा काटेंगे? भैया पहले तो ये 40, साथ साथ 150 के बैंक चार्जेस, टोटल बैंक वालों ने 40,150 काटा। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल, एक बात बताओ, बैंक ने पैसा काट लिया, ये पैसा साला हम लेंगे किससे? भाई किसका चेक था? भैया मिस्टर राम का चेक था। तो मैंने राम भैया को फोन किया, मैं कहा राम भैया सुनो, आपका जो चेक है ना, आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। राम भैया कह रहे हैं हाँ भैया पता है वो किसी वजह से हो गया, तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा लौटा देना। अब देखो क्लाइमैक्स, 3 बातें बोलूंगा, फोकस करना। पहली बात, राम अपने को फ्यूचर में पैसा देगा, मतलब राम अपने लिए एसेट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो एंट्री लिखा हूं भाई, आराम से लिखना, राम अकाउंट डेबिट। फोन पे 3 बातें। पहली बात, राम भैया कह रहे हैं मैं आपको पैसा दे दूंगा, टेंशन मत लो, राम भैया फ्यूचर में पैसा देंगे, राम अकाउंट डेबिट। दूसरी बात, राम भैया कहते हैं हाँ रौनक भाई मैं आपको 40,000 रुपए आपके भिजवाता हूँ 2-4 दिन में। मैं कहा राम भैया सुनो इधर आओ, 40,000 नहीं चाहिए, अब कितने चाहिए? भैया 150 रुपए उसमें और जोड़ो। कह रहे क्यों? मैंने कहा देख भाई मेरे को एक बात बता, तेरा चेक था ये, भाई तूने मेरे को चेक दिया था, तेरा चेक डिसऑनर हुआ, तेरा चेक कैंसिल हुआ, तेरा चेक बाउंस हुआ, इसलिए बैंक ने मेरे 150 रुपए काट लिए। इसमें मेरी क्या गलती है? तू मेरे को ये बता, जो बैंक ने 150 रुपए का बैंक चार्जेस में से काटा, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तेरी वजह से कटे हैं, क्योंकि तेरा बैंक चार्ज, तेरा जो चेक था वो बाउंस या डिसऑनर हुआ, तो ये 150 रुपए भी तू मुझे देगा। तो राम भाई कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, चलो यार मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया, मैं आपको 150 रुपए दे दूंगा। तो राम भैया कहते हैं चलो इस हिसाब से मैं आपको 40,150 दे देता हूं। मैंने कहा ना ना ना। तीसरी बात देखो, 3 बातें हैं, बहुत तगड़ा पॉइंट है, बस सुनना आराम से। पहली बात, राम से पैसा लेना है, राम डेबिट। दूसरी बात, 40,000 नहीं लेने, 150 रुपए उसमें और जोड़ के लेने हैं। इसका लॉजिक भी तुम्हें समझ आया, क्योंकि 150 के बैंक चार्जेस में मेरी कोई गलती नहीं है, राम की गलती है। तीसरी बात, मैंने राम भैया को कहा राम भैया इसमें 10,000 रुपए भी और जोड़ के देना। कह रहा भाई पागल हो गए क्या रौनक भाई, पागल हो? किस चीज के 10,000? 150 तो चलो मैं समझ गया, मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ, ये 150 मैं भुगतूंगा, 10 किस चीज के? मैंने कहा सुन राम, तीसरी आखिरी बात ध्यान से सुन, तूने मेरे को हाथ के हाथ पैसा दिया था, कैश डिस्काउंट की कंडीशन होती है इमीडिएट पेमेंट, अगर हाथ के हाथ पैसा मिलेगा तो मैं तेरे को कैश डिस्काउंट दूंगा। भाई साहब आपका चेक तो बाउंस हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, क्या मेरे पास तेरा पैसा आया? नहीं आया। क्या मेरे पास इमीडिएट पेमेंट आई? नहीं आई।
जब मेरे पास पैसा ही नहीं आया तो काहे का कैश डिस्काउंट? जो मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया था मैं उसको कैंसिल करता हूं, मेरे को पूरा 10,000 भी वापस से चाहिए। तो ध्यान से सुनो, आराम से लॉजिक देखो। एक बार मैं थोड़ा तेज इसलिए बोलता हूं तुम ताकि उसके साथ बने रहो, क्लाइमैक्स में बने रहो। एक बार वापस से 150 सबको समझ आया? 10,000 का लॉजिक, कैश डिस्काउंट का थ्योरेटिकल मीनिंग है अगर इमीडिएट पेमेंट हो, हाथ के हाथ पैसा मिले तो जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो कैश डिस्काउंट है। मैंने उसका चेक देख के उसको डिस्काउंट दे दिया था, मैंने सोचा पैसा भी आ जाएगा, पर चेक डिसऑनर है, बाउंस हो गया। क्या इमीडिएटली मेरे पे पैसा आया? नहीं आया। तो क्या मैं लायबल हूं डिस्काउंट देने के लिए? नहीं। तो उसका कैश डिस्काउंट हम कैंसल करेंगे। लॉजिक सुनो, आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो, खर्चा था, खर्चा बढ़ रहा था। अब डिस्काउंट कैंसल तो खर्चा मेरा वापस से क्या हो रहा है? कम। तो एंट्री में प्लीज लिखो टू डिस्काउंट अलाउड, वापस से इसको हम रिवर्स करेंगे। आराम से देखो भाई, आराम से 10,000 का जो डिस्काउंट डेबिट हुआ, अकाउंट्स का लॉजिक, अगर कोई चीज फालतू में डेबिट हो गई उसको रिवर्स करो, क्रेडिट करो। टू डिस्काउंट अलाउड लिखो 10,000। अब टोटल राम भैया से अमाउंट लिया जाएगा 50,150। इसमें तीन बातें, 40 तो चेक का, 10,000 का डिस्काउंट मैंने कैंसिल कर दिया, तीसरा जो 150 के बैंक चार्जेस लगे उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी, राम भैया की गलती थी, तो उससे पैसा लेंगे। एंट्री, राम से फ्यूचर में पैसा लेना है, राम अकाउंट डेबिट, अमाउंट तुम्हें समझ आया। टू, बैंक ने टोटल कितना पैसा रिवर्स किया? एक तो ये 40 और 150 और काट लिए, 40 150। तीसरी बात, जो तुमने कैश डिस्काउंट दिया था, साला जब मेरे पास पैसा ही नहीं आया, इमीडिएट पैसा ही नहीं आया, तो काहे का कैश डिस्काउंट? ये डिस्काउंट भी यहां पे क्या हो गया? रिवर्स। भाई ये बहुत खतरनाक केस है। देखो कई स्कूल वाले नहीं कराएंगे, तुम अपने अपने स्कूल में जाओगे, एक दो में कराएंगे, जेन्युइनली रिस्पेक्ट है उन स्कूल्स के लिए जो ऐसे पॉइंट्स कराएंगे। मैं तुम्हारे लिए मेहनत इसलिए कर रहा हूं, मेरा एम 11th नहीं है भाई, मेरा एम 12th के बोर्ड, सीबीएसई के बोर्ड, उसके बाद सीयूटी, आपके लिए अच्छा कॉलेज, आप आगे सीए करो, सीए फाउंडेशन, सीए में कुछ करो, सीए, एसीसीए, सीएफए कुछ करो, जहां अकाउंट्स काम आएगी भाई, तुम वहां पे जिंदाबाद रहोगे, तुम्हें सारे पॉइंट समझ आएंगे लॉजिक। बताओ भाई कोई डाउट? तो सर एज आई प्रॉमिस आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं। प्लीज जिसको नहीं समझ आया लास्ट पॉइंट थोड़ा पीछे जाओ, 2 मिनट दिमाग को कूल करो, वापस से सुनो, पक्का समझ आएगा भाई, हो ही नहीं सकता समझना है तो प्लीज जाना पीछे समझना। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।